अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उस्मान ऑनलाइन टीचर में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सप्रेशन सॉल्विंग के बारे में कि आखिर इस तरह की एक्सप्रेशन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने फेसबुक पे या और किसी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इस तरह के चैलेंजेस दिए गए होते हैं कि ऊपर मेंशन भी किया होता है कि 99% लोगों के आंसर बिल्कुल गलत होंगे। आप अपना अपना आंसर कमेंट करते हैं, लेकिन वो कहता है जी आपका गलत है, इसका सही है, इसका गलत है। तो आखिर राइट आंसर कैसे हम हल कर सकते हैं, तो आखिर करेक्ट आंसर कैसे आता है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करते हैं कि जैसे ही इस तरह की ये एक्सप्रेशन आती है, आप कहते हैं 5+3 = 8, 8-2 = 6, 6 × 6 = 36, 36/3 = 12। आप लिख देते हैं जी 12 आंसर है इसका। बहरहाल इसका ये आंसर नहीं है। इसका आंसर कैसे फाइंड करेंगे कि दोस्तों हमने एक और एग्जांपल देखें पहले। अगर ये हो 5+3 माइनस ये इधर ब्रैकेट्स लगाएं। दोस्तों चीज़ वही है ये, लेकिन ब्रैकेट्स लगा दिए मैंने। इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है, हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना है। 3 - 2 = 1, 1 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 ही रहेगा। 6 3 के साथ डिवाइड होगा, इधर 2 आ जाएगा। 2 5 में प्लस होगा तो इधर 7 आ जाएगा। इसका आंसर 7 है। अब अगर यही एक्सप्रेशन हो लेकिन ब्रैकेट्स के बिना हो, जैसे ऊपर थी, तो आपके हिसाब से आंसर 12 आया था, लेकिन वो गलत था। इसका आंसर राइट क्या है कि हमने सॉल्व करने से पहले देखना है इसमें अलामतें कौन कौन सी हैं। अगर सारी अलामतें जमा की हैं या मनफी की हैं, यानी प्लस की हैं या माइनस की हैं, तो आप जैसे मर्ज़ी से सॉल्व कर लें। इस साइड से ले जाएं, उस साइड से ले जाएं, जैसे मर्ज़ी करते रहें, वो आंसर ठीक आएगा। अगर दोनों अलामतें तकसीम की हैं या ज़रब की हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन की हैं या फिर डिवाइड की हैं, तो भी आंसर ठीक आएगा। अगर मिक्स हैं, एक दो ज़रब की हैं, एक जमा की है, एक नफ़ी की है, एक तकसीम की है, कि दो जमा की नहीं है या फिर दो ज़रब तकसीम की नहीं है, अलग अलग हैं, तो फिर कैसे करना है? सबसे पहले आपने कोई ब्रैकेट दी हो, अगर एक्सप्रेशन में जैसे ये ब्रैकेट दी थी, ये सॉल्व करनी है, छोटी ब्रैकेट। फिर बड़ी दी हो, फिर वो इससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, बाकी सब चीज़ें छोड़ के आपने छोटी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। लेकिन इसमें हमारी ब्रैकेट्स नहीं हैं, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद बारी आती है ज़रब की या तकसीम की। आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, या ज़रब कर लें या तकसीम कर लें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी पहले करेंगे, या ज़रब करेंगे या तकसीम करेंगे। या मैं 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या मैं 6 को 3 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये जमा और नफ़ी, ये दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है। इन दोनों में से पहले कोई भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले ज़रब और तकसीम की सारी वैल्यूज़ हल करनी है, फिर जमा और नफ़ी की तरफ आना है, फिर आपका आंसर ठीक आएगा। कैसे कि मैं लिखूँगा 5+3, ये -2 को मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ अब, तो ये -12 आ जाएगा। एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपने कि अगर एक अलामत मनफी की हो और एक जमा की हो, तो दोनों को ज़रब दें तो हमेशा माइनस वाली साथ लगेगी। अगर दोनों माइनस की हों तो और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस में लिखेंगे। ठीक है, ये भी ख्याल रखना है कि अगर ये 6 भी माइनस का होता ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो इधर
प्लस का 12 आना था। अब देखें, अब 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ मैं। 5 + 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस, तो इधर 4 आएगा। 5 + 3 -4। अब ये देखें कि ये सारी अलामतें जमा नफ़ी में हैं। अब आप कैसे भी कर लें, या कर लें आप 3 - 4 इज इक्वल टू -1 -1 + 5 इज इक्वल टू 4, या आप कर लें 5 + 3 इज इक्वल टू 8 8 - 4 इज इक्वल टू 4। आंसर 4 ही आना है। अब जैसे मर्जी से इधर से लेके जाएं, इधर से लेके जाएं, ऐसे सॉल्व करते हैं। आप एक साइड से शुरू हो जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं, ऐसा तो नहीं ना होता। आपने ख्याल रखना है जमा, नफ़ी, तकसीम का और ब्रैकेट का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर समझ आई होगी कि कैसे करते हैं। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपको कैलकुलेटर के साथ भी सॉल्व करवा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी ये अलामतें, ये देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। मैं आपको अब एक्सप्रेशन सॉल्विंग करके दिखाता हूँ कि फ़र्स्ट हमने लिखा था 5 + 3 -2 × 6 / 3, ये लिखा था। आपके हिसाब से आंसर इसका आया था 12, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्व किया है तो मेरा आंसर 4 आया है। और कैलकुलेटर के साथ भी मैंने इसे जब सॉल्व किया तो इसका आंसर 4 आया है। यानी मेरा आंसर करेक्ट है, आपका आंसर गलत है। जब मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं तो फिर आंसर 7 आया है। वो कैसे, वो भी देख लें कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी पहले, इसलिए ये कैलकुलेटर में थोड़ा साइंटिफिक कर लूँ, फिर ब्रैकेट्स आएंगी मेरे पास। ये देखें, इस बार जो हमारी इक्वेशन थी वो थी 5 प्लस, फिर आगे ब्रैकेट, फिर 3, फिर -2 और ब्रैकेट बंद कर दी थी। साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड था 3 के साथ। यही थी ना, ये पर आप चेक कर लें, यही है। इसे मैं इक्वल करता हूँ तो 7 आया है। ये देख लें, जब मैंने सॉल्व किया फिर भी 7 आया है। इस तरह दोस्तों आपने एक्सप्रेशन सॉल्व करनी होती है। ये छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। ज़रा सी गलती आपकी आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।